शहर के एक पुराने हिस्से में जहां गलियां इतनी तंग थीं कि सूरज की किरणें भी रास्ता भूल जाती थीं, एक छोटा सा मकान था। बस एक मिट्टी और ईंटों का एक ऐसा ढेर था जिसे हसरत और सब्र ने थाम रखा था। इस घर में 60 साल की एक अम्मा थी, अपने जवान बेटे रहमत और 7 साल की पोती जोया के साथ। रहमत एक तिहाड़ी मजदूर था। उसका जिस्म मेहनत की चक्की में पिसकर सूख चुका था। दिसंबर की उस कड़कड़ाती ठंड में जब अमीर अपने घरों में हीटर लगाकर रेशमी लिफाफों में दुबके थे, रहमत खाली हाथ घर लौटा। दिनों में शहर में हड़ताल थी, कोई काम नहीं मिला था। अम्मा, आज भी काम नहीं मिला, रहमत ने चौखट पर बैठते हुए कहा। उसकी आवाज में ऐसी सिकन थी जैसे कोई पुराना साज टूट रहा हो। अम्मा ने ज़ानमाज से सिर उठाया। उनकी आंखों की सफेदी में मोतियाबिंद नहीं बल्कि बरसों का इंतजार तैर रहा था। उन्होंने जोया के माथे पर हाथ रखा जो तड़प रही थी। बेटा, सब्र कर, अल्लाह मालिक है। लेकिन जोया की तबीयत देखकर इसे दवा की और गिजा की जरूरत थी। गुर्बत का इम्तिहान। रहमत के पास बेचने के लिए कुछ नहीं था। बर्तन पहले ही बिक चुके थे और उसकी बीबी की आखिरी निशानी चांदी की एक अंगूठी पिछले महीने ही दवा में चली गई थी। अचानक रहमत की नजर कोने में रखे उस पुराने तांबे के बर्तन पे पड़ी जो उसके वालिद की निशानी थी। अम्मा ने उसे जान से ज्यादा संभाल कर रखा। अम्मा, रहमत की जबान लड़खड़ाई। अम्मा की रूह कांप गई और उन्होंने अपनी पोती के सूखे होठों की तरफ देखा और गहरी आह भरकर कहा, ले जा बेटा, अगर मासूम की जान बच जाए तो पुरखों की निशानियां कुर्बान कर देना जायज है। बेरहम रात का सन्नाटा था। रहमत उस सामान को लेकर अंधेरे में निकल पड़ा। वो पुरानी मंडी पहुंचा, लेकिन हड़ताल की वजह से दुकानें बंद थी। वो दर बदर भटकता रहा। पत्थर के इस शहर में किसी का दिल नहीं पसीजा। आखिर में एक कबाड़े वाले ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया। उस कीमती सामान के बदले उसे चंद रुपए थमा दिया। उन चंद रुपयों से रहमत ने जोया के लिए दवा और थोड़ा सा आटा खरीदा। वो खुश था कि आज उसकी बेटी को सुकून मिलेगा। वो तेज कदमों से घर की तरफ भाग रहा था, लेकिन रास्ते में पुलिस की एक गाड़ी और भीड़ के बीच में वो फंस गया। अफरा तफरी मची थी। किसी ने शोर मचाया, चोर चोर चोर, और पुलिस ने बिना सोचे समझे लाठियां बरसाना शुरू कर दी। रहमत, जो सिर्फ अपनी बेटी की दवा बचाना चाहता था, उस भीड़ की जद में आ गया। एक लाठी उसके सर पर लगी और वो दवा की शीशी जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गई। सफेद आटे की थैली सड़क के कीचड़ में मिल गई। रहमत का खून उस आटे को सुर्ख कर दिया था। उस घर में जोया का बुखार हदों को पार कर रहा था। वो रह रहकर पुकारती, अब्बू जान पानी, अब्बू जान खाना। अम्मा ने पानी का आखिरी कतरा जोया के हलक में डाला और दुआ के लिए अपना हाथ अल्लाह ताला की बारगाह में उठा दिया। कहने लगी, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरा सब्र जवाब दे रहा है, मेरे बच्चे की हिफाजत कर। आधी रात गुजर गई, तभी दरवाजे पर दस्तक हुआ। अम्मा को लगा रहमत आ गया है। उन्होंने कांपते हाथों से कुंडी खोली। सामने रहमत नहीं बल्कि मोहल्ले के 2 लोग थे, जिनके कंधों पर एक लहूलुहान वजूद था। रहमत को आंगन में लिटा दिया गया। उसकी आंखें खुली थीं, जिनमें अब भी जोया की दवा न ला पाने का मलाल साफ झलक रहा था। उसके हाथ अब भी उस फटी हुई थैली को कसकर पकड़े हुए थे, जिसमें अब सिर्फ धूल और खून था। जोया ने आखिरी बार आंखें खोली। उसने देखा कि उसके अब्बू आए हैं। उसने अपना छोटा सा हाथ रहमत के तरफ इशारा करते हुए रखा और कहा, अब्बू, आप दवा ले आए? रहमत कुछ बोल न सका। उसकी रूह उस सवाल का बोझ उठा न सकी और उसकी आंखों से एक आखिरी आंसू का कतरा टपका, जो जोया की हथेली पर गिरकर जम गया। कुछ पलों बाद जोया का सिर एक तरफ लुढ़क गया। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण उस छोटे से घर की खिड़की के अंदर आई, तो वहां कोई नहीं रो रहा था। अम्मा भी पत्थर की मूरत बनी बैठी थी। सामने 2 जनाजे रखे थे, एक उम्मीद का और एक हकीकत का। मोहल्ले वाले जमा हुए। किसी ने कहा, बड़ी बदनसीबी है। अम्मा भी धीरे से बुदबुदाई और कहने लगी, नहीं, ये बदनसीबी नहीं है। आज अल्लाह ने उन्हें इस बेरहम दुनिया की भूख और जिल्लत से आजाद कर दिया है। उस दिन उस तंग गली में एक चूल्हा और बुझ गया और शहर की रौनक में कोई फर्क नहीं पड़ा। अमीर शहर ने
तो पहन लिए मखमल के लिबास, मगर गरीब के बच्चे के कफन भी नसीब न हुआ। जोया और रहमत के इंतकाल के बाद ये दास्तां अब उस मोड़ पर मुड़ती है जहां मौत के बाद जिंदगी का सामना होता है। अम्मा का वजूद अब एक जिंदा लाश की तरह था। तन्हाई का अजाब और वक्त की बेरहमी उन दो जनाजों के उठाने के बाद घर की दीवारें जैसे चीखने लगी थीं। अम्मा के पास अब न तो रोने के लिए आंसू थे और न ही सीने में कोई आरजू। मोहल्ले वालों ने तरस खाकर कुछ दिन खाना भेजा, फिर जब अपनी अपनी मसरूफियत में खो गए। गुर्बत का सबसे बड़ा दुख यही है कि दुनिया अपनी मैयत पर 2 पल रोती है और फिर भूल जाती है। अम्मा भी अब गलियों में कचरा चुनती या लोगों के घर में बर्तन मांजती। उनकी कमर झुक गई थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक रह गई थी, जैसे वो अपनी मौत का इंतजार कर रही हों। एक रोज एक अमीर घराने की कोठी के बाहर एक जूठी प्लेट उठा रही थी, तभी उन्हें जमीन पर एक भारी बटुआ गिरा हुआ मिला। उसमें हजारों रुपए और कुछ दस्तावेज थे। अम्मा ने वो बटुआ उठाया और सीधे उस कोठी के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से एक शख्स निकला जो शहर का बहुत बड़ा ताजिर था। जब अम्मा ने उसे बटुआ लौटाया तो हैरान रह गया। अम्मा, इसमें इतने पैसे थे कि तुम्हारी पूरी जिंदगी संवर जाती, तुमने वापस क्यों किया? उस अमीर शख्स ने पूछा। अम्मा की आवाज में जहर घुली मिठास थी। उन्होंने कहा, बेटा, जिसकी दुनिया ही लुट चुकी हो उसे कागज के इन टुकड़ों से क्या सरोकार है। मेरी जोया और मेरा रहमत चले गए, अब इन रुपयों से मैं उन्हें वापस नहीं ला सकती। वो शख्स अम्मा की ईमानदारी और उनके दर्द से इतना मुतासिर हुआ कि उसने उन्हें अपनी कोठी का रखवाला और एक छोटा सा हिस्सादार कारोबार दे दिया। उसने कहा, आज से आप मेरी माँ की जगह हैं। वक्त का पहिया घूमा। वो व्यापारी बे औलाद था। चंद सालों बाद उसका इंतकाल हुआ। वो अपनी जायदाद का एक बड़ा हिस्सा अम्मा के नाम कर गया। अम्मा अब शहर की सबसे अमीर औरतों में शुमार होने लगी। उनके पास अब मखमल के बिस्तर थे, चांदी के बर्तन थे और नौकरों की फौज थी। लेकिन उस बड़े से महल नुमा घर में वो आज भी उसी फटी हुई चटाई पर सोती थी जो उस तंग गली से लाई हुई थी। वो रेशमी लिबास पहनती, लेकिन उन्हें वो सादा सूती कुर्ता याद आता जो रहमत ने कभी अपनी पहली मजदूरी से उन्हें लाकर दिया था। वो इतने अच्छे पकवान के सामने बैठती तो उन्हें जोया का वो मासूम चेहरा याद आता जिसने अब्बू भूख लगी है कहते कहते दम तोड़ दिया। एक दिन अम्मा ने शहर के सबसे बड़े अस्पताल और यतीम खाने की बुनियाद रखी। उन्होंने ऐसा ऐलान किया कि यहाँ किसी भी गरीब का इलाज मुफ्त में होगा। उसी शाम जब वो अपनी महंगी कार से गुजर रही थी, उन्होंने देखा कि एक आदमी सड़क पर अपनी बीमार बेटी को गोद में लेकर रो रहा था। वो बिल्कुल वैसा ही मंजर था जैसा बरसों पहले रहमत के साथ हुआ था। अम्मा ने गाड़ी रुकवाई। उन्होंने उस आदमी की मदद की, उसे अपनी कोठी ले आई और उसकी बेटी का इलाज कराया। वो आदमी फूट फूट कर रोने लगा और उनके पैर पकड़ लिया। अम्मा ने उसे उठाकर गले लगाया और आसमान की तरफ देखकर कहा, ऐ रब्बे जुलजलाल, आज मेरे पास दुनिया की हर दौलत है, लेकिन इस दौलत की कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ी। काश ये दौलत तब होती जब मेरा बच्चा दवा के लिए तड़प रहा था। अम्मा ने अपनी पूरी दौलत गरीब और यतीमों के नाम वक्फ यानी दान कर दिया। उन्होंने अपने लिए सिर्फ वही पुरानी तंग गली का कमरा रखा। एक सर्द रात जब शहर में बर्फ जैसी हवाएं चल रही थी, अम्मा उसी पुराने कमरे में जोया के फटे हुए खिलौने की और रहमत की पुरानी टोपी को सीने से लगाकर सो गईं। सुबह जब लोगों ने देखा तो उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो उन्होंने पिछले 20 सालों में कभी नहीं देखा था। उनकी वसीयत में लिखा था, मेरी कब्र पर कोई बड़ा मकबरा न बनाना, बस मिट्टी डाल देना ताकि मैं अपनी पोती जोया और अपने बेटे रहमत की मिट्टी से मिल सकूं। दौलत से इंसान को आराम तो मिल सकता है, पर सुकून सिर्फ अपनों की बाहों में मिलता है। शहर की सबसे अमीर औरत का इंतकाल हुआ था, लेकिन जनाजा उसी पुरानी गली से उठा। उस दिन पूरे शहर की आंखें नम थी, क्योंकि आज उस चिराग की आखिरी लो भी बुझ गई जिसने अपनी रोशनी से हजारों बुझे हुए घरों को रोशन किया। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि हम जो भी वीडियो डालें तो पहला नोटिफिकेशन आपको जाएगा। तो दोस्तों, अब हम मिलेंगे एक दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।